क्रिकेट के महाकुंभ आईपीएल का रोमांच जारी है। हर दिन देश को नए नए हीरो मिल रहे हैं। कभी मुकुल चौधरी तो कभी प्रफुल्ल हिंगे, कभी सूर्यवंशी तो कभी साकिब हुसैन। लेकिन हम आपको ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं जो अपने आप में खास है और उसे खास बनाती है उसकी गेंदबाजी। क्रिकेट जैसे प्रतिस्पर्धी खेल में कुछ अलग करने के ललक ने इस खिलाड़ी को अब तक बेशक वो पहचान ना दिलाई हो जिसका ये हकदार है, लेकिन इस खिलाड़ी की गेंदबाजी देखने और कहानी सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि इंडिया को जल्द मिस्ट्री स्पिनर मिलने वाला है। ऐसा स्पिनर जो फिरकी के जाल में फंसाएगा, विरोधियों के छक्के छुड़ाएगा, गेंद के साथ मचाएगा ऐसा कोहराम, बड़े बड़े बल्लेबाजों का हो जाएगा काम तमाम। तो आईपीएल का रोमांच जारी है। कड़क की टीम भी मैदान पर पहुंच चुकी है और आपको ऐसे खिलाड़ी से मिलाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्रिकेट के मैदान पर पसीना बहा रहे हैं, दिल्ली के लिए खेलते हैं और काफ़ी पिछले कुछ समय मेहनत की है, इवन अपना एक्शन तक चेंज कर दिया है ताकि सक्सेस मिल पाए उस तरीके से और आगे बढ़कर अपनी टीम के लिए योगदान दे पाए। हमारे साथ मौजूद है यतीश सिंह। यतीश, वेलकम टू कड़क। हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ जी, पहले बताइए कि कैसा रहा है आपका क्रिकेट करियर अब तक, और मतलब आप दिल्ली के लिए खेल चुके हैं, रणजी में भी आप रहे हैं, किस तरीके से आप बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी आप करते हैं, किस तरीके के खिलाड़ी, थोड़ा ये बताइए हमारे दर्शकों को। मैं तो भैया लास्ट 5 साल से दिल्ली से खेल रहा हूँ। 19 से मैंने स्टार्ट करा था। मैं 2 साल 19 खेला था और अभी 3 साल से 23 खेल रहा हूँ रेगुलर, और एज अ मेन ऑफ स्पिनर ही खेला हूँ अभी तक तो अपनी सारी क्रिकेट। बट अब थोड़ा वाइट बॉल की अपॉर्चुनिटी खोलने के लिए बस मैंने अपना एक्सप्लोर करे ऑप्शन ऑफ स्पिन के साथ साथ दूसरी चीज़ें। तो ये थॉट कहाँ से आया? मैंने सुना कि आपने अपना जो एक्शन चेंज किया है, ऑफ स्पिन से आपने लेग स्पिन कर दिया है। पहला फर्स्ट थॉट कहाँ से आया था ये, और मतलब किसी ने सलाह दी थी, एडवाइस दी थी? ये कोई मतलब ऐसे इमोशनल थॉट नहीं था, प्रैक्टिकल रीजन नहीं थे इसके पीछे कि वाइट बॉल में जब मैं T20 वगैरह खेलता था तो उसमें बस यही था कि इतना फ्लैट विकेट्स हो गई हैं काफ़ी, ऑफ स्पिन में विकेट में हेल्प नहीं है, और एज ऑफ स्पिनर एक कोई बैट्समैन भी डालना कोई प्रेफर, ज़्यादा कैप्टन यही प्रेफर करता है कि कोई बैट्समैन से ही डलवा लो। तो बस वो एक सोच में था दिमाग में कि अपने वाइट बॉल में अपॉर्चुनिटीज खोलनी है, इसलिए बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आजकल क्रिकेट इतना हो रहा है ना, लीग्स इतनी शुरू हो गई हैं, DDCA और जितनी भी क्रिकेट एसोसिएशन है स्टेट की, वो अपनी अपनी लीग्स कराती हैं, वो अंडर 23 हो, अंडर 19, बहुत चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो लीग्स में आप खेलते हैं तो आपको क्या लगता है, कुछ डिफरेंट चीज़ें लगती हैं लीग्स में, या कुछ एक मतलब नॉर्मल चीज़ भी है और आप बॉलिंग जब करते हैं कुछ डिफरेंट लगता है? नहीं, मैं DPL खेला हूँ 2 साल, 1 साल में जब मैचेस खेला था तो मतलब हाँ थोड़ा अलग, बस पहले तो कुछ मोमेंट्स में लगता है कि बहुत लोग हैं और बट अच्छा ही लगता है, वो तो एंजॉयमेंट ही है, कोई मतलब ऐसे प्रेशर नहीं रहता कि अच्छा ही लगता है कि इतने वर्क कर रहे हो और ऐसे स्टेज पे मिल रहा है, तो वो तो कोई प्रेशर नहीं है, वो अच्छा ही है बस। जब आपने ऑफ स्पिन से लेग स्पिन करना शुरू किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि आपने ऑफ स्पिन कितने टाइम तक करी है? मैं तो शुरू एज अ क्रिकेट जब मैंने शुरू करी थी तो मैंने 9-10 ईयर्स का था जब मैंने थोड़ा प्रोफेशनली देखा था, तब से ऑफ स्पिन ही कर रहा हूँ। और अब 22 को अब जाके छोड़ी है वो चीज़, मतलब एग्जैक्टली छोड़ी नहीं है बट और चीज़ें साथ में ऐड ऑन करने का सोचा है उसमें कि कुछ डिफरेंट करेंगे। और जब से ये अडॉप्ट की है लेग स्पिन करना, कुछ दिक्कतें, कुछ चैलेंजिंग, कुछ ऐसे आ रहे हैं, चुनौतियाँ कुछ? हाँ, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, वो तो ऑफ स्पिन में भी था। कोई नई चीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम स्मूथ बस हो गया तो चलते ही रहेगा। अभी भी वो तो लाइफ टाइम में अगर हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट भी खेल जाऊँ तब भी वो चीज़ें चलती रहेगी, कभी कुछ दिक्कत आएगी। मेन तो है बस उसको सॉल्व करना आना चाहिए, उसके लिए सर हैं, प्रदीप सर हैं, वो पूरा टाइम हेल्प करते हैं कि कैसे उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है। आजकल ना यतीश, हमने एक चीज़ देखी है कि जो गेंदबाज होते हैं उनको बल्लेबाजी भी करना आना चाहिए। आज का टाइम जो है तो थोड़ा बल्लेबाजी पर भी मेहनत कर रहे हैं, बैटिंग पर भी मेहनत हो रही है। बैटिंग में शुरू से ही करता हूँ और अभी भी करता हूँ, मैचेस में भी बैटिंग करता हूँ, और जितना टाइम मिल सके उतना टाइम एक बैटिंग को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देता हूँ, बट मेन फोकस अपना जो स्किल है मेन उस पर रखता हूँ। ये 30 से बातचीत हुई है, लेकिन देखिए इनके कोच भी हमारे साथ हैं, प्रदीप साहू सर हैं, जो कि एक जाना माना नाम है, आईपीएल में खेल चुके हैं पंजाब किंग्स के लिए। सर, वेलकम टू कड़क। थैंक यू सो मच। सर, कैसे देख रहे हैं कड़ा यतीश जो आए हैं और इन्होंने जो अपनी कहानी बताई कि इन्होंने एक्शन चेंज किया है? पहले सर कभी ऐसा हुआ आपके पास कोई स्टूडेंट आया हो कि सर मुझे एक्शन चेंज करना है, और आप भी लेग स्पिनर रहे हैं और आपने जब पता लगा भाई लेग स्पिन करना है, आप कैसे, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिएक्शन कैसा था?
देखो, जब ये आया था पहली बार तो इसने यही बात बोली थी कि मेरे को सर मैं ऑफ स्पिनर रहा हूँ और दिल्ली से मैं खेला हूँ, तो मैंने देखा ये काफ़ी अच्छी ऑफ स्पिन डालता है। तो ये बोला कि मेरे को रिस्ट स्पिन भी सीखना है और मेरे को लेग स्पिनर और कुछ बोले आप सिखा सकते हैं। तो मैंने जैसे इसका एक्शन देखा तो यार इसको बहुत मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बिल्कुल इसका टिपिकल ऑफ स्पिनर वाला एक्शन था। लेकिन जब भी मैंने इसको जितना भी टास्क दिया इसने बहुत मतलब बखूबी से किया है उसको, मतलब जितना दिया उससे ज़्यादा ही किया। और 3 महीने में रिजल्ट आपके सामने है। ये अब डीडीसी लीग में विकेट ले रहा है लेग स्पिन से। क्यों यतीश, आ रही कुछ विकेट? आपके उससे है। सर थोड़ा मेंटल हम बात कर रहे थे कि मेंटलिंग जो बताया जाता है कि कंडीशनिंग पे, क्योंकि देखिए स्किल पे तो आप वर्क कराते ही हैं, लेकिन खिलाड़ी प्रेशर में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। आपसे बात हो रही थी सर, उस पर भी थोड़ा बताइए सर, जो मेंटल आप सिखा रहे हैं चीज़ें। देखो, स्किल आ जाता है, लेकिन स्किल को एग्जीक्यूट करने के लिए ना वो प्रेशर को भी हैंडल करना आना चाहिए। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं कि उसमें जैसे किस कंडीशन में बॉल डाल रहे हैं, कौन से बैट्समैन के अगेंस्ट डाल रहे हैं, क्या फील्ड लगा रहे हैं। और फिर जब रनों का, जब बोर्ड का प्रेशर आता है, जब स्कोर बोर्ड का प्रेशर आता है, तो चीज़ें भूल जाता है बंदा, कि वहाँ जाके अपना प्रोसेस भूल जाता है। तो उस पे काम करना ज़रूरी होता है। तो मैं उसका मसल मेमोरी इतना स्ट्रॉन्ग करवाने की कोशिश करता हूँ, वो सारी चीज़ें उसको पहले से ही वो प्रेशर में डाल के, ताकि वहाँ जाके उसको प्रेशर ना लगे, वो अपॉर्चुनिटी लगे कि भाई ये तो चांस है कि यहाँ पे मैं निखर सकता हूँ। तो जिसके ऊपर प्रेशर नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं फिर खेलने का। तो प्रेशर में ही तो है मज़ा। बिल्कुल, वहाँ पे परफॉर्म करते हो तो फिर चमकते हो। बिल्कुल असली खिलाड़ी वही है जो प्रेशर में चमक जाए, बिखरे नहीं, निखर जाए वहाँ पर। लेकिन नीतीश, आपने एक श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, आपने सुना होगा कमिंदु मैंडिस, वो आया लेफ्टी भी बॉलिंग कर लेते हैं, राइटी भी कर लेते हैं। तो क्या हम फ्यूचर में ये भी देख रहे हैं कि आप ये भी आजमा सकते हैं, ये चीज़ भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं? नहीं, इतना तो कुछ नहीं करने वाला मैं। क्योंकि यूनिक चीज़ हो जाएगी ना एकदम से, इंडिया का भी एक बॉलर ऐसा आए कि भाई वो भी राइट हैंड भी कर लेता है, यानी कि लेफ्टी को राइट हैंड से करता है और जो लेफ्टी आते हैं उनको, जो राइटी आते हैं उनको लेफ्ट हैंड से करता है। मतलब मुझे तो यही लगता है जो चीज़ें कर रहा हूँ उसमें मेरा हो जाएगा काम जो मैं करना चाह रहा हूँ। नहीं होगा तो आगे फिर सर आप कैसे देखते हैं, कुछ हो सकता है इस पे एक्सपेरिमेंट कुछ? नहीं, जितना इसने 3-4 महीने में जो रिजल्ट्स मेरे को दिए हैं, कि जो ऑफ स्पिन से और लेग स्पिन में इसने, अब रिस्ट स्पिन, इसका रिस्ट भी चलने लगा है और लेग स्पिन में अच्छे पेस पे स्पिन करा पा रहा है ये बॉल। तो ये कर सकता है बच्चा, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि ऑफ स्पिन इसका अच्छा चलता है, लेग स्पिन अच्छा चलता है और 1-2 बॉलों पे और हम वर्क कर रहे हैं। तो टाइम जैसे जैसे जाएगा तो और चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। तो अभी तो फर्स्ट तो हमारा यही टारगेट है कि जो क्लब के मैचेस चल रहे हैं तो उसमें ये उनको फिर से एक बार यूज़ करके देखे जो चीज़ें हम कर रहे हैं और उसमें परफॉर्म करे बस। नीतीश, क्रिकेट में जो भी खिलाड़ी आता है, खासतौर पे यंग खिलाड़ी, उनका आइडल होता है कोई ना कोई। आपका आइडल कोई ऐसा है जिसको देख के क्रिकेट खेलना शुरू किया हो? नहीं, एज सच तो कोई पर्टिकुलर इंसान कोई आइडल नहीं रहा आज तक। अच्छा, तो कैसे ललक हुई क्रिकेट खेलने की, मतलब कि क्रिकेट खेलना है, देखते होंगे बचपन में क्रिकेट, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, मेरा भाई खेलता था क्रिकेट अपने, वो काफ़ी अच्छे क्रिकेट खेलता था और घर में पापा भी इन्वॉल्व रहते हैं क्रिकेट में, तो उससे ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ऐसे कोई पर्टिकुलर एक इंसान पे मैं बिलीव नहीं करता। मेरी आइडियोलॉजी ये नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जो एक सर्टेन लेवल पे खेल रहे हो, सबके अपने स्ट्रगल है, सबकी अपनी जर्नी होती है। तो ऐसे ये सही नहीं है कि एक इंसान को हम स्पेशल वो करें। तो जैसे आपने स्पिन करनी शुरू की है, तब तो आपने किसी स्पिनर को तो देखा होगा, कोई बॉलर ऐसा हो जिसको आप थोड़ा उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, उसका थोड़ा चीज़ें लेने की, अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं? हाँ, मतलब ऐसा तो है, रिस्पेक्ट बहुत है। जैसे अश्विन है और 1-2 और स्पिनर्स हैं, जैसे मुरलीधरन है। मैं उनसे ये देखता था बस कि वो क्या अलग चीज़ दिमाग लगा के कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसे लोग ज़्यादा पसंद हैं जो ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो दुनिया में कोई इंसान नहीं कर रहा। तो मुझे वो चीज़ें अट्रैक्ट करती है ज़्यादा। तो जैसे अश्विन ने कुछ अलग ही, सबसे पहले सारी एक IPL पूरी उन्होंने कैरम बॉल डाल के निकाल दी थी। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करी थी कि मतलब इतनी मुश्किल चीज़ वो करी। तो मैं इंस्टेंसेस देखता हूँ कि जो अट्रैक्ट करते हैं, एक इंसान पे मैं बिलीव ऐसे वो नहीं करता कभी। सर मेरा दोनों से सवाल रहेगा, क्योंकि आज का क्रिकेट जो है ना सर, बहुत ज़्यादा गेंदबाजों के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रूथलेस हो गया, कि मतलब बल्लेबाज आते हैं इतना चौके छक्के लगाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सर, देखते होंगे खिलाड़ी भी जो नए नए यंग खिलाड़ी हैं, कि बॉलर बने या बैट्समैन बने। आपको लगता है सर एज अ बॉलर, आप भी नीतीश बॉलर हैं, कि भाई गेंदबाजों के लिए आजकल बहुत कम चीज़ें रही हैं क्रिकेट में, क्योंकि छक्के चौके बहुत पड़ते हैं और लोग भी खुश होते हैं चौके छक्के जब पड़ते हैं, विकेट देख के सर कोई खुश नहीं होता। नीतीश, पहले आपसे जवाब लेना चाहूँगा। मेरा थोड़ा अलग टेक है इस पे। सब कहते हैं कि बॉलर के लिए कुछ है नहीं विकेट्स पे आजकल,
और ज़्यादा फ्लैट है। मैं इस पे सोचता हूँ कि अगर टर्निंग विकेट्स बनने लग जाएं तो जैसे अभी 100 बॉलर बॉल डाल रहे हैं तो उसमें से 70 लोगों को सक्सेस मिलने लग जाएगी। बट मेन तो ये है कि अभी जैसे इतनी बैटिंग फ्लैट विकेट्स है, इस पे अगर कुछ तुमने फिगर आउट कर लिया कि कैसे बचना है या विकेटें लेनी है तो वो रेशियो कम हो जाएगा। मतलब ज़्यादा हाईलाइट तुम हो गए अगर तुम उसमें अच्छा कर रहे हो तो। मैं उसमें मेरा ये टेक है, मैं यही सोचता हूँ कि जितनी अच्छी विकेट हो वो एक अपॉर्चुनिटी है अलग दिखने की ज़्यादा। सर आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, जो गेंदबाजों के लिए कहा जाता है कि भाई कुछ नहीं रहा? देखो ऐसी बात नहीं है, गेंदबाजों के लिए भी है हाँ, लेकिन वाइट बॉल में थोड़े रूल्स ऐसे हैं कि जैसे पावर प्ले है, फिर गीले बॉल के साथ बॉल डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसमें बैट्समैनों के पास शॉट्स की रेंज ज़्यादा आ गई है और तो वो है बॉलरों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो स्किल जिसका अच्छा है वो निखर के आता है, दिखता है, सब अलग से दिखता है। और आजकल वेरिएशंस इतने आ गए हैं तो जिसके पास ये सारी वेरिएशंस पे मास्टरी है वो परफॉर्म करता है। और आपने देखे हैं कितने बॉलर्स पेस बॉलर्स हैं वो अपने स्लोअर बॉल्स पे आ गए हैं, और जो स्पिनर्स हैं वो मिस्ट्री बॉलर्स पे आ गए हैं, और बाकी अलग अलग वेरिएशंस डेवलप कर रहे हैं, तो ये गेम के लिए बहुत ही अच्छा है। आईपीएल चल रहा है यतीश, आपको क्या लग रहा है, प्रेडिक्शन क्या है इस बार, कौन लग रही है भाई दमदार टीम, मतलब सबसे अच्छी खेल रही है जो? मुझे तो मतलब मैं उस तरीके से नहीं, किसी टीम का फैन पर्टिकुलर नहीं हूँ। मैं वैसे देखता हूँ स्ट्रेंथ वाइज लग रहा है कि हाँ भाई ये टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छी टीम है यार, ये जीत सकती है। स्ट्रेंथ वाइज मुझे आरसीबी सबसे अच्छी लगती है। खिलाड़ी सारे परफॉर्म कर रहे हैं, रजत पाटीदार की कैप्टनसी बड़ी अच्छी हो रही है उनकी। हाँ मतलब प्लानिंग बहुत अच्छी है उस टीम में, एग्जीक्यूशन ज्यादा अच्छी हो रही है। बिल्कुल, क्रिकेट में यही चीज देखी जाती है, एग्जीक्यूशन किसका अच्छा है। सर आपको क्या लगता है आईपीएल में सर इस बार? पंजाब, दिल पंजाब के दिल पंजाब के साथ ही है। देखिए एक बार दिल जो आ गया पंजाब पे आ गया, सर तो पंजाब कह रहे हैं लेकिन भाई आरसीबी कह रहे हैं। और पिछला फाइनल जो हुआ था वो आरसीबी वर्सेस पंजाब में ही हुआ था, कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए कि आरसीबी वर्सेस पंजाब हो जाए और एक तरफ सर होंगे और एक तरफ हमारे यतीश भाई होंगे जो आरसीबी कह रहे हैं। बाकी देखना पड़ेगा कि कौन जीतता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, यतीश के साथ बातचीत, प्रदीप सर के साथ बातचीत जो कि आईपीएल भी खेले हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।